नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी की और कह दिया कि इस बार 2026 की जो नीट एग्ज़ाम थी वो कंसिडर नहीं की जाएगी और एग्ज़ाम कैंसिल की गई है। लगभग 20 से 22 लाख ऐसे स्टूडेंट्स थे पूरे देश भर में जो इस एग्ज़ाम को अपीयर कर चुके थे। और सबसे अहम बात यह है, जयपुर से लेकर नासिक तक हर जगह ये कनेक्शन सामने आ रहा है कि एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो गए और यही एक सबसे बड़ा इसमें रीज़न था कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई है। मैं पुणे के कोचिंग क्लास में हूँ, बात करते हैं यहाँ के छात्रों से। आपको कब पता चला? आप कब, एक तो कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो और ये कब पता चला आपको? मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ और मुझे आज ही उसका पता चला कि इतना बड़ा लीक हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है। लेकिन जब एग्ज़ाम दी थी तब आपके सर्कल में ऐसा कुछ मतलब बातें हुई होगी कि अरे ऐसा कुछ हुआ इस मामले में? कुछ बातें नहीं हुई, ऐसा नॉर्मली हम नीट दे के आए, एग्ज़ाम दे के सब खुश थे, क्लास में आए तो क्लास में भी सब खुश थे। अब इतना बड़ा बॉम्ब फूटा है, लाइक एकदम से हुआ है ये सब। तो इस बार पेपर अच्छा गया था आपका? पेपर अच्छा गया था, कंपेरेटिवली इजी था, अच्छे मार्क्स आए थे सबको। आंसर की भी चेक की थी, बट अब इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड नहीं था इतना। एक्सपेक्टेड ही नहीं था, सॉरी। आप कहाँ से हो? मैं पुणे से ही हूँ। आपको कब पता चला है? आज सुबह ही पता चला कि रीनीट हो रही है। जो 2 साल से मेहनत की थी, इतना हार्ड वर्क डाला था, अच्छे मार्क्स लाए थे नीट में, अभी वापस करना पड़ेगा सब, रीनीट देनी होगी तो। एग्ज़ाम वापस कब हो रहे हैं, कुछ पता है? अब तक डेट्स नहीं पता, पर हो जाएगा एक 1-1.5-2 महीने में। हाँ, तो अब 2 महीने फिर से पढ़ाई शुरू करनी? वापस अभी एग्ज़ाम दी थी, अच्छी गई थी, तो अभी वापस वो मोमेंटम गेन करना, वापस पढ़ाई स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट है। वापस क्या पता कि जितने अच्छे मार्क्स थर्ड में को आए थे उतने ही वापस आएंगे कि नहीं, वो उसका भी गारंटी नहीं है अभी तो। आप कहाँ से हो? आप? मैं पुणे से हूँ। और कब से पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ इस बार पेपर ठीक गया था? हाँ, बहुत अच्छा गया था। हाँ, और ये जब पता चला तो क्या रिएक्शन थी आपकी? मैं काइंड ऑफ शॉक था, बट मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इतना। बट अ पार्ट ऑफ मी वाज थिंकिंग कि इतनी मेहनत की थी थर्ड में को एक एग्ज़ाम के लिए, और फिर अचानक से ये स्कैंडल हुआ, फिर थोड़ा शॉक हो गया मैं। फिर अभी वापस वो मोमेंटम गेन करने के लिए जो पढ़ाई का था, अभी वापस वो सब रिविजन चालू करने के लिए टाइम लगेगा। एंड आई डोंट थिंक कि एनटीए इतना टाइम देगा हमको ये सब मोमेंटम फिर से वापस लाने को। एंड इतना अनसर्टेनिटी रखा है उनने, एंड आई होप दैट दे हैव गिवन अस इनफ टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। आप फैकल्टी हो यहाँ के, किस तरीके से देखते हो इस सभी को? क्योंकि एक तो क्लियर मतलब एक बहुत बहुत सीधी बात है कि पेपर लीक हो जाता है, वो टेलीग्राम पे वायरल हो जाता है, कई लड़कों के पास पहुँच जाता है, तो बेसिक सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे। वही इसमें एनटीए टोटली फेल हुआ है। एनटीओ की ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतने बड़े लेवल पे आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हो तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और जिसमें 2024 में भी इतना बड़ा इशू उठा था, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था, उसके बावजूद भी एनटीए ने इस बात से नहीं सीखा है। बच्चों का इतना अच्छा स्कोर आ रहा था, हमारे यहाँ भी 5-6 बच्चे 700 से ऊपर थे, 710 एक बच्चे के थे, तो वो बच्ची का बाहर का प्लान बन गया था कि इतना अच्छा स्कोर है, बढ़िया मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा। उन्होंने अपना थोड़ा अभी छुट्टियों के अंदर बाहर जाने का प्लान भी बनाया था, वो सारे प्लान उनको कैंसिल करने पड़े। तो जिन बच्चों के अच्छा स्कोर आ रहा था उनको कंफर्म था कि उनको अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, वो बच्चे थोड़े टेंशन में हैं। बट जिस हिसाब से ये दिख रहा है कि इतने बड़े लेवल पे ये स्कैम हुआ है, पेपर इतने बड़े लेवल पे फैला है, तो उससे रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होनी थी। तो बच्चों को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों इससे टेंशन में मत आओ, जिसने मेहनत की है अब दोबारा से एग्ज़ाम होगा, 4-5 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा दोबारा से मोमेंटम गेन करने का, दोबारा से टेस्ट दो, PYQs लगाओ, वापस से तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा और अच्छा स्कोर के साथ साथ रैंक भी अच्छा आएगा। तो इससे डिमोटिवेट मत हो, अब कुछ कर नहीं सकते इसमें। ऑल्दो एनटीए को थोड़ा इससे सीखना चाहिए कि इससे बच्चों पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन आती है, ताकि ये आगे से ये चीज़ें रिपीट ना हो। बिल्कुल सही है। आप भी पुणे से ही हो? हाँ, कब से पढ़ाई कर रही हो? 3 साल से। 3 साल से कर रही हो? हाँ, आपका पहला सेकंड अटेम्प्ट था? कौन सा? सेकंड अटेम्प्ट था। जब आपको ये पता चला तो एक तो बहुत ही सडनली हुआ ये, क्योंकि हमें सिर्फ आइडिया कल मिली कि शायद ऐसे कुछ हुआ है कि पेपर वगैरह लीक हुआ है, ये भी कल पता चला, और रीनीट हो रहा है ये आज आके पता चला।
तो ये बहुत ही सडनली हुआ, ऐसे भी नहीं कि किसी को ऐसे थोड़ा भी कुछ न्यूज़ घूम रहा है, ऐसे भी कुछ नहीं था। अचानक से पता चला तो बहुत ऐसे फ्लस्टर्ड फील हो रहा। तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब तो फिर से पढ़ना तो शुरू कर दिया, क्योंकि हमें हमारे सारे टीचर्स ने इमीडिएटली न्यूज़ आने के जल्द से उन्होंने मीटिंग लगाई सबको लाइक गाइड करने के लिए कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करो, क्या पढ़ना चाहिए, सब करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली हमको मीटिंग लगा के सब बता दिया है। तो उसके हिसाब से हमें पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। माँ है आपकी, पेरेंट्स का भी रोल होता है बहुत बड़ा। जब बच्चे इतने पढ़ते हैं उनका शेड्यूल होता है, इनका क्या शेड्यूल होता था? इनका मतलब दिन रात 24 घंटे का शेड्यूल रहता था। वैसे तो बस 5-6 घंटे जो नींद लेते थे उतना ही, बाकी घर में आते ही नहीं थे बच्चे। पूरा दिन और रात में भी क्लास में ही रहते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे सो जाते थे जितना भी कुछ सोना है। बस एक आध दूसरा घंटा घर पे आते थे। ऐसा ही मतलब इनका 2 साल से शेड्यूल ही ऐसा था, ऐसा ही था। बहुत मेहनत की है बच्चों ने, अचानक से ऐसा आने के बाद थोड़ा सा मतलब क्या बहुत। देखो एक चीज़ साफ साफ हो चुकी है इसमें, एनटीए को जिस तरीके से ध्यान देना था वो दिया नहीं गया है, और इसीलिए अभी जयपुर हो, महाराष्ट्र का नासिक हो, हर जगह से ये बातें सामने आ रही है कि सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ, अभी एजेंसीज इसमें सामने आ रही है जो जिन्होंने ये कुछ भी किया उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, इंक्वायरी होगी, सीबीआई प्रोब भी इनिशिएट हो सकता है। लेकिन अहम बात यह है 20 से 22 लाख ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो दिन रात पढ़ाई करके एग्ज़ाम को अपेयर हो रहे थे, स्कोर्स अच्छे आ रहे थे, उन्होंने आंसर की चेक किए थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये सब मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, दोहरानी पड़ेगी, और फिर से पढ़ाई करके जब नीट डिक्लेयर करेगा कि एग्ज़ाम, एनटीए डिक्लेयर करेगा कि नीट की एग्ज़ाम कब होगी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अब आज तक देखते रहिए। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ उपकार वाबले, पुणे, आज तक।